अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर है। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर समेजा पुलिस का छापा। एसपी रमेश मोरे के निर्देश पर समेजा एसएचओ विकास बिश्नोई की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खींचिया गांव के नजदीक 18 एसएडी ढाणी में पकड़ी गई अवैध हथियारों की फैक्ट्री। आधा दर्जन हथियारों सहित हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद। हिस्ट्री शीटर सतपाल उर्फ एसपी नायक निवासी 6NZP भी हथियारों के साथ गिरफ्तार। बलराज नायक निवासी 18 एसएडी के साथ मिलकर बना रहा था हथियार। पुलिस ने मौके से 5 पिस्टल सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने कार व एक बाइक भी जब्त कर ली है। हथियार बनाने वाले, खरीदने वाले और हथियार सप्लाई करने वाले कई आरोपियों को दबोचा गया है। कांस्टेबल कालू बेनीवाल की कार्रवाई में एक अहम भूमिका भी रही है। बेहद खास फिलहाल इस कार्रवाई को माना जा रहा है क्योंकि गिरफ्तारियां जो हुई हैं, खुलासे हुए हैं, वो बेहद अहम है। हेम सिंह रायसिंह नगर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हेम सिंह, वाकई में ये बहुत बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी है और जो बरामद हुए हैं उपकरण, हथियार के विभिन्न उपकरण, ये भी बेहद खास माने जा रहे हैं क्योंकि बहुत खुलासे भी हो सकते हैं इसे लेकर। तो अभी क्या अपडेट है ओवरऑल, जरा बताइएगा। जी पूनम जी, हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को बता दें कि सीमांत क्षेत्र का भारत पाक बॉर्डर से सटा हुआ समेजा पुलिस थाना है और इस पुलिस थाने ने अनूपगढ़ एसपी रमेश मोरे के निर्देश पर एसएचओ विकास बिश्नोई की टीम ने ये कार्रवाई की है, जिसके अंदर अवैध हथियार बनाने की एक मिनी फैक्ट्री है जो वो पकड़ी गई है, जिसमें 5 हथियार मौके से पकड़े हैं। हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें एसपी नायक नाम का एक हिस्ट्री शीटर है जिससे कई मामले दर्ज हैं। वो अपने मामा की ढाणी के अंदर, ताकि किसी को पता नहीं लगे, ढाणी के अंदर बैठ करके और ये हथियार बनाने का काम करता था। जिसे समेजा पुलिस के कांस्टेबल कालू बेनीवाल की सूचना के बाद में पुलिस ने घेरा डाल करके, कई टीमें पुलिस ने बनाई और घेरा डाल करके इनको दबोचा। जहां मौके से एक बाइक, कार और हथियार बनाने के विभिन्न उपकरणों के साथ अवैध 5 पिस्टल भी मौके से मिले हैं और खरीदने और बेचने वाले और साथ ही गंगानगर का एक सिकलीगर है जो हथियार इनके यहाँ आकर के बनाता था, उसको भी दबोचा है। और पुलिस के आला अधिकारी डिप्टी एसपी अन्नू बिश्नोई, एएसपी भंवरलाल सहित पुलिस के आला अधिकारी हैं जो समेजा में इनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा गिरोह है और सीमांत क्षेत्र में अवैध हथियार की फैक्ट्री होना अपने आप में एक बड़ी बात है और कई सवाल भी खड़े करती है, जिसको लेकर के पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं और बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। ये लोग एक संगठन की आड़ में भी जो है कि ये अवैध फैक्ट्री चला रहे थे ताकि इन पर कोई शक नहीं करे, लेकिन पुलिस ने इनको दबोचा है और इनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। लेकिन हेम सिंह, जरा ये बताइए, क्योंकि अवैध तरीके से हथियार निर्मित हो रहे थे, हथियारों की फैक्ट्री, अब इसका खुलासा हो गया, पूरी की पूरी ढाणी इसी में लिप्त थी, लेकिन ये अवैध हथियार पहुंचाए किस किस को है अवैध रूप से, ये भी जानकारी मिल सकेगी क्योंकि ये भी बेहद अहम खुलासा होगा, इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, ये फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम सबसे पहले इन तस्वीरों के साथ ही साझा कर रहे हैं पूरी खबर को, जिसमें अवैध हथियार जो पुलिस ने पकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ जो हथियार सप्लाई करने वाला है हिस्ट्री शीटर सतपाल एसपी नायक, जो 6NZP का निवासी है और अपने मामा बलराज नायक की ढाणी में ही ये अवैध हथियार बनाता था। इनके लिए हथियार बनाने के लिए गंगानगर से एक सिकलीगर आता था। उसके बाद ये एक संगठन जो हमने बताया है, एक संगठन के माध्यम से अपनी अलग अलग इन लोगों ने यूनिट बना रखी थी कि गस्तिंगपुर में सप्लाई कौन देगा, गंगानगर में सप्लाई कौन देगा, हनुमानगढ़ में कौन देगा या अन्य स्थानों पर सप्लाई कौन देगा, ताकि किसी को शक नहीं हो। डिमांड के अनुसार हथियार बनाना और बेचना इनका ये काम था। अगर पुलिस के आला अधिकारी बारीकी से इस पूरे मामले को जांच करेंगे तो बहुत बड़ी एक चेन जो अवैध हथियारों की है वो खुलने की संभावना है, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट में लगातार जिस प्रकार से अवैध हथियार मिल रहे हैं और समेजा पुलिस का ये बड़ा खुलासा है। पीछे समेजा पुलिस ने करोड़ों रुपए की अवैध हेरोइन सहित कई हथियार बरामद किए थे। पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका अपने आप में सेंसिटिव इलाका है, लेकिन विकास बिश्नोई और समेजा की पूरी जो टीम है पुलिस थाने की, वो इस कार्रवाई को बड़े बारीकी से अंजाम देती है और रात्रि में गाड़ियां जो चेक करने के साथ साथ अवैध लोगों पर जो पुलिस मित्र बने हुए हैं, अभी आईजी ओम प्रकाश पासवान का जो नवाचार चला था पुलिस पब्लिक पंचायत का, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत है वो बहुत बड़ी इसमें अहम कड़ी बन रही है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री को उसी कड़ी के माध्यम से पकड़ा गया है
क्योंकि उन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट पूरे मामले को जांचा परखा और उसके बाद में इनको घेरा डाल के दबोच लिया। अब इनसे पूछताछ जारी है। एएसपी भंवरलाल और डिप्टी एसपी अन्नू बिश्नोई सहित कई अधिकारी हैं जो इनसे पूछताछ में जुटे हैं। हेम सिंह, क्योंकि लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, अभियान भी जारी था कि जल्द से जल्द इस सर्च अभियान के तहत इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन जो वो मुख्य इनपुट था जिसके तहत यहां पर इस ढाणी तक पहुंचे, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये सारा खुलासा हुआ, ये कैसे संभव हो पाया, कैसे तैयारी की गई थी, जरा ये भी बताइए। ये पिछले एक सप्ताह से समेजा एसएचओ विकास बिश्नोई जो है वो लगातार गश्त के साथ इस पूरे के पूरे जो अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने की रणनीति बनाने में जुटे थे, जिसमें एसपी रमेश मौर्य की अहम भूमिका रही, एएसपी भंवरलाल, डिप्टी एसपी अन्नू बिश्नोई, इन सब लोगों की अहम भूमिका रही, जिन्होंने बड़ा ही बारीकी से इस जाल को बुना और बाहर तक हवा नहीं आई जब तक इसमें कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी लीक हो जाता तो ये फैक्ट्री जो है कि पुलिस के हाथ नहीं लग पाती। और इन लोगों ने बताया जा रहा है कि लगभग पिछले 1-2 सालों में बड़ी मात्रा में जो हथियार है बना करके सप्लाई भी किए हैं और किन किन लोगों को बेचे हैं और क्या इन्होंने काम किए हैं, वो बाकायदा पूरा खुलासा जल्द होगा। पुलिस के पास इनपुट भी पूरे हैं कि किस तरीके से काम किया, लेकिन पुलिस फिलहाल इनपुट का इसलिए खुलासा नहीं कर रही है ताकि इस कड़ी के अंदर शामिल जो और लोग हैं वो कहीं अलर्ट नहीं हो जाए, उनको भी जल्द से जल्द दबोचा जाए, जिसके लिए पुलिस की अलग अलग टीमें भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा काम आईजी ओम प्रकाश पासवान जो बीकानेर आईजी हैं, उनकी जो नवाचार था पुलिस पब्लिक पंचायत, उसी के तहत बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है और लगातार बॉर्डर क्षेत्र में तो बहुत बड़ा फायदा इस पुलिस पब्लिक पंचायत का मिल रहा है। समेजा एसएचओ ने लगातार कई पुलिस पब्लिक पंचायतें जो बॉर्डर एरिया में करवाई थी, उसी का ये नवाचार का ये फायदा है कि आम व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है और उसकी नाम उसका कहीं भी उजागर नहीं होता और बड़ी कार्रवाइयां तक हो जाती हैं, जिसमें 6-6 किलो हेरोइन तक बरामद हो चुकी है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। हेम सिंह, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।